उसका नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे सुधारा जा सकता है। तो आइए इस लास्ट हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। सुधारने के ना बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग 4 तरीके हैं। 4 तरीकों से पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी बुरे काम बोल दो या जितने भी इलीगल वर्क होते हैं उसको सुधारा जा सकता है। पहला तरीका है बाय एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन जो रूल बना था ये बेसिकली इसकी डेट याद रखनी है 1985 को ये पास हुआ था। ये कौन सी अमेंडमेंट है? 52nd अमेंडमेंट, मतलब 52nd अमेंडमेंट में चेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको इसको ऐड किया गया था, जिसका नाम क्या रख दिया गया था? एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके अंदर क्या था? कोई भी जो जीता हुआ एमपी है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है, इसके दोनों के बारे में मैंने पीछे बता दिया है। हाँ भी एमपी और एमएलए में क्या फर्क होता है। खैर एमपी और एमएलए जीतने के बाद अपनी सीट चेंज कर लेते थे, मतलब पार्टी चेंज कर लेते थे। मान लो मैं किसी एक छोटी सी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इतनी ज्यादा वो ना तो स्टेट पार्टी है ना तो नेशनल पार्टी है, मतलब पर मैं जीत जाता हूँ। जीतने के बाद मेरे को दूसरी पार्टियों से ऑफर आएगा, हाँ भी सर आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ। तो इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब कोई भी जीता हुआ एमपी है या एमएलए है, उसको अगर वो पार्टी चेंज करता है, अपनी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, तो उसको उसकी सीट से हारना पड़ेगा और उसको री इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, फिर ही वो दूसरी पार्टी में जा सकता है। इससे क्या आएगी? करप्शन खत्म होगी। मान लो मैं किसी भी पार्टी में जीत गया था, मेरे को ऑफर आ जाए, हाँ भी सर आप 5 करोड़ रुपए देते हैं आपको, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। पर लोगों का विश्वास क्या था मेरे के ऊपर कि उन्होंने मेरे को अलग से वोट डाली थी, हाँ भी ये अलग पार्टी से बिलोंग करता है, बाकी पार्टियों से हमारा दिल उक गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? उनके साथ धोखा करता हूँ, मैं अपनी पार्टी जीतने के बाद बदल देता हूँ। इस लॉ से पहले एमपी और एमएलए जीते हुए किसी पार्टी में जाते थे, पर इस एंटी डिफेक्शन लॉ से क्या हुआ, जो 1985 को पास किया गया था 52nd अमेंडमेंट में, अब एमपी और एमएलए अपनी सीट को चेंज नहीं कर सकते भाई, वो हार जाएंगे। अगर सीट चेंज करनी है, हारो और दोबारा इलेक्शन लड़ो, ठीक है। ये पहला तरीका है जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है। अगला तरीका क्या है? बाय द एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा दिखने वाला सरकारी डॉक्यूमेंट होता है, इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी में कैंडिडेट खड़ा है, जो भी मैं मान लो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मेरे को एक एफिडेविट देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, जिसमें क्या होगा, मेरे को सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है भाई, और क्या मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है, मेरे को पुलिस से साइन करवाने पड़ेंगे। अगर ये मेरे ऊपर कुछ नहीं है तो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि मनी का रोल कम किया जाएगा। अभी अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है 2 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल, और इलेक्शन में मैं 100 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, तो वो बाकी के 98 रुपीज कहाँ से आ रहे हैं? तो मेरी तो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कम है, कोई मेरे को हेल्प तो नहीं कर रहा, जो मनी और मसल पावर मैंने बताया था, तो इसको कम करने के लिए। और क्रिमिनल केस का मतलब क्या होता है? मेरे मान लो मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, कोई भी मैंने किसी का मर्डर किया है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता भाई। क्यों? क्योंकि मैं तो मर्डरर हूँ। ये चीजों को कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सुधार किया है। अब आपके मन में ये आया होगा, हाँ भी सर कुछ इलेक्शन लड़ लेते हैं कुछ कैंडिडेट जो जेल में होते हैं, फर्क होता है। अगर वो जेल में है, अगर उनका गुनाह अभी तक साबित नहीं हुआ, हाँ, उन्होंने किया, फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जैसे ही उनका जो क्राइम है साबित हो गया कोर्ट में, कोर्ट ने सजा दे दी, हाँ भी उम्र कैद या कोई भी फैसला सुनाती है, तब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आई होप ये 2 तरीके आपको अच्छी तरह समझ आ गए पॉलिटिकल पार्टी में कैसे सुधार किया जाता है। थर्ड तरीका है इसका, ये स्टेप्स बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी बहुत सारे स्टेप्स उठाता है जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है। जैसे वो मॉनिटर करता है फंड कहाँ से आ रहा है। मान लो मैं मेरी प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा कम है, वही सेम सी बात हो जाएगी, हाँ भी मैं पैसा किससे ले रहा हूँ, ताकि पैसे का रोल कम किया जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे मॉनिटरिंग करता है इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन कमीशन ये मैंडेटरी है, हाँ भी वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है अपनी आईटी मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भर रही है ना भाई, ऐसे तो नहीं इलीगल टैक्स बचा के और वो टैक्सेस बचाए हुए पैसों से शराब खरीद के लोगों को खरीद रही है या लोगों को पैसे बांट रही है। इसको कम करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। बाकी सारे के सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो भी क्वेश्चन इससे एक्स्ट्रा बनते होते हैं। आई होप ये 3 चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ गई जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार कर सकते हैं, हम रिफॉर्म कर सकते हैं। अगला सुधार किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रेशर ग्रुप्स। हाँ, ये प्रेशर ग्रुप्स क्या है? प्रेशर ग्रुप्स का एक क्वेश्चन आता है, तो आपने जो मैं बताऊंगा आपने ध्यान से सुनना है। पहले जो 3 स्टेप्स है ना, या तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होएगी या इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होएगा, पर जो लास्ट वाला है ना, ये लोग आम साधारण आपके और मेरे जैसे लोग होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो लोगों के खिलाफ कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है, तो लोग इकट्ठा होके गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, लोगों का ग्रुप धरने वगैरह लगाते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे कैंडल मार्च भी कर सकते हैं लोग, मतलब लोगों का जो ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी के बनाए हुए रूल से खुश नहीं है, शांतिमय तरीके से, ऐसे नहीं है कि दंगे करके, नहीं तो वो फिर जेल में हो जाएंगे, ठीक है। तो शांतिमय तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसको प्रेशर ग्रुप बोला जाता है, कि लोगों का ऐसा ग्रुप जो पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए काम कर सकता है। जैसे किसान आंदोलन इसकी लेटेस्ट एग्जांपल है। तो मोदी सरकार ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे जो किसानों को अच्छे नहीं लगे थे, तो उन्होंने शांतिमय तरीके से धरने लगा के, किसान आंदोलन से मशहूर हुआ था ये आंदोलन, तो उन्होंने ये जितने भी रूल्स है वो वापस ले लिए। तो इसको प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। आपको ना एग्जाम में प्रेशर ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन आता होता है, एक्सप्लेन द प्रेशर ग्रुप, तो जो मैंने बोला है आपने वो लिखना है। और आपको एक अलग से क्वेश्चन आता होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या इलेक्शन लड़ती है, वो लोगों के रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, पर प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, लोगों का, साधारण लोगों का ही ग्रुप होता है, जो सरकार के जो रूल्स उनको नहीं पसंद आए, उनको शांतिमय तरीके से खिलाफ होता है, वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालता है। आई होप ये 4 के 4 आपको अच्छी तरह समझ आ गए, जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार किया जा सकता है।